कौन नहीं चाहता कि हम लंबा जिएं, एक सुख शांति से भरा हुआ जीवन और उसके बाद पोते पड़ पोतियां उनका सुख देखा जाए। लॉन्जिविटी, जी हाँ, आज हम बात करेंगे बड़ी उम्र पर। हम सभी इस पृथ्वी पर तकरीबन 125 साल की उम्र जीने आए हैं, लेकिन आज एक एवरेज जो डेथ रेट हो गया है उम्र का, वो कितना हो गया है? 50 से 60 साल। बहुत खतरनाक बात है। बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं दोस्तों लोग। हम सब डिजर्व करते हैं एक लंबी उम्र के साथ एक बढ़िया स्वास्थ्य है। तो चलिए आज हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पे जो आपके आसपास हैं, आपकी उम्र बढ़ा सकते हैं, आपको एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा और एंड में जो मैं बताऊंगी वो बिल्कुल वरदायनी होगा आपके लिए, तो लगातार बने रहिएगा। दोस्तों, लॉन्जिविटी ये कब बढ़ती है? हमारे शरीर में अंगों की उम्र हो सकता है दिखने में 60 साल हो और आपके हार्ट की एज 100 साल हो। एक बच्चा जिसे 25 की उम्र में अटैक आया हो, पता चले कि ऑपरेशन थिएटर में उसके हृदय की उम्र तो 80 साल है। क्यों इतनी तेजी से एजिंग हो रही हो ऑर्गन्स की? सबसे पहला कारण, आज का जितना भी लाइफस्टाइल और डाइट है ना, वो सारे का सारा किसके ऊपर बेस्ड है? बहुत ज्यादा कैलोरी इनटेक पे। कैलोरी बढ़ाओ, बॉडी को पावर दो। नहीं, बिल्कुल गलत। ओकिनावा करके एक आइलैंड है जापान में, यहाँ पर जो आम तौर पर लोग पाए गए हैं ना, उनकी सभी बुजुर्गों की उम्र 100 साल से ऊपर है। वो खेत में काम करते हैं, मवेशियों के साथ काम करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, बोझ लेके पहाड़ों पर चढ़ते हैं। 100 साल की उम्र के बाद भी एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्हें कभी छोटे मोटे भी इन्फेक्शन नहीं हुए हैं। जब रिसर्च किया गया कि कारण क्या है, तो पाया गया कि उनकी डाइट के अंदर कैलोरीज बहुत कम होती हैं, लेकिन न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है। आप कहेंगे क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, आपके आसपास ही ऐसी डाइट उपलब्ध है जिसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है लेकिन कैलोरीज बहुत कम है। और लेटेस्ट रिसर्चेस तो ये कहती हैं कि जो भी आप डाइट ले रहे हैं, अगर आप डेली 2000 कैलोरीज ले रहे हैं और उसमें 25% भी कम कर दें, 1400 या 1500 कैलोरीज अगर आप लेना शुरू कर दें, तो 3 महीने के अंदर ही आपकी बॉडी में पता है कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। डैमेज डीएनए रिपेयर होना शुरू हो जाता है। डायबिटीज 2 रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस यानी जो हार्ट से संबंधित इश्यूज हैं वो डाउन होने शुरू हो जाते हैं सिर्फ 3 महीने में। दोस्तों, ऑटोफेजी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका शरीर ही आपके शरीर के नुकसानदायी सेल्स को खत्म करना शुरू कर देता है, डैमेज प्रोटीन्स को निकालना शुरू कर देता है शरीर से बाहर। और ये ऑटोफेजी होती है जब आप कैलोरी डेफिशिएंट डाइट लेते हैं। ठीक है, लो कैलोरी डाइट भी से हम कह सकते हैं। तो आप कहेंगे ज्योति जी जल्दी से बताइए कि कैसे कैलोरीज को रिड्यूस किया जाए। डेली इनटेक में हम न्यूट्रिशन तो लेते रहें, एनर्जी तो हमारी बॉडी को मिलती रहे, साथ में स्वास्थ्य भी मिलता रहे। आप पता है खाना आज के टाइम पे हमारा कौन सा है? वो फ्राइड खाना। ठीक है, इतने सारे तेल में तला हुआ, इतने सारे तेल में पका हुआ, वो बिल्कुल नहीं लेना है। इसमें बहुत हाई कैलोरीज होती है, न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होता। जंक फूड, पैकेज्ड फूड और ऊपर से वो चीनी से भरी हुई चीजें, आपको पता है इनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता और इतना हाई कैलोरीज ये आपको देते हैं। फिर ओबेसिटी, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, बचिए इनसे। तो दोस्तों, दूसरी जिस चीज के बारे में मैं बता रही हूं वो है फास्टिंग। हफ्ते में एक बार फास्टिंग जरूर कीजिए अगर आपकी उम्र 25 साल से ऊपर हो चुकी है तो। फास्टिंग कैसे करें? सबसे बेस्ट तो है आप वाटर फास्टिंग कीजिए, यानी एक पूरा दिन हफ्ते में ऐसा रखिए कि जिस दिन सिर्फ आप सिंपल पानी पिएंगे और कुछ भी नहीं लेंगे। आप कहते हैं ये बहुत मुश्किल है, तो फिर फ्रूट और वेजिटेबल्स की फास्टिंग कीजिए, कच्चे फल, कच्ची सब्जियां। अगर ये भी नहीं होता तो शुरुआत में क्या करें, आप खिचड़ी और दलिया पे फास्टिंग कीजिए कि आज सिर्फ उबला हुआ खिचड़ी और दलिया ही हम लेंगे। फायदा क्या होगा? जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स की एजिंग शुरू हो गई है वो रिवर्स होने शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि आप 22 साल के हों लेकिन आपके उम्र जो भीतरी अंगों की है, लिवर की है, आपकी गट बैक्टीरिया मर चुके हैं, आपके हार्ट की एज जो है, न्यूरॉन्स की एज है, वो 44 हो चुकी हो। बचिए इससे। ये 2 सोल्यूशन अपनाइए। तीसरा और क्या करेंगे? तीसरा दोस्तों जो है, इतनी आसान चीज है, हम इस पे ध्यान ही नहीं देते, कभी भी ध्यान नहीं देते। हमें ध्यान देना है कि हम सांस कैसे लेते हैं, हम प्राणवायु को भीतर कैसे लेते हैं। पता है, जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट पाए गए हैं या ऐसे लोग पाए गए हैं जिनकी बॉडी के अंदर एजिंग ज्यादा होती है, उसका मुख्य कारण क्या है? कि उनकी सांस गले तक पहुंचती है
ऑक्सीजन को वो अंदर पूरा जाने ही नहीं देते, यानी वो डायफ्रेमिक ब्रीदिंग करते ही नहीं हैं। जब आप पूरी सांस अंदर खींचते हैं और लंग्स के आखिरी सिरे तक ऑक्सीजन पहुंचती है तो पता है क्या, स्ट्रेस लेवल एकदम से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, नए न्यूरल पाथ्स बनने शुरू हो जाते हैं ब्रेन में, डिप्रेशन रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, हाइपरटेंशन कम हो जाता है, बीपी रेगुलेट हो जाता है। दोस्तों, एज पर स्टडी प्रिंटेड इन जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, वो भी अब इस चीज के चमत्कार को मानती है। तो बाबा जी के प्राणायाम है ना, करने शुरू कीजिए, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट। ऑक्सीजन तो कहीं से लेके आनी ही नहीं है। अब जिस चीज पे मैं बात करने वाली हूं वो एक बिल्कुल प्रमाणित सत्य है। एक बहुत बड़ी रिसर्चर्स की टीम यूसीएल यूनिवर्सिटी और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मिलकर जब की तो उन्होंने एजिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर निकाला। एक पूरी सीरीज द लैंडसेट में प्रिंट की गई एजिंग के ऊपर, और उस सीरीज ऑफ रिसर्च पेपर्स में ये पाया गया कि वो लोग बहुत जल्दी बूढ़ा होना शुरू कर देते हैं जिनके पास जीवन में कोई मकसद नहीं होता। आप अपने आम जीवन की, रेगुलर जीवन की स्थितियों में इतना उलझ जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कब आप अपने शरीर से उम्र को खत्म कर रहे होते हैं। दोस्तों, लंबी उम्र कोई चमत्कार नहीं है। ये कब जाती है हमारे हाथ से, जब हम छोटी छोटी गलतियां निरंतर सालों करते रहते हैं। तो हमारी टीम इवॉल्व विद ज्योति ने कुछ महीने पहले ये फैसला किया कि अब हम स्वास्थ्य को बड़े स्तर पर लेकर जाएंगे और इसे भारत का एक मिशन बनाएंगे। इसके लिए हम आप सभी को इनवाइट करते हैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके माध्यम से आप हमारे ग्रुप से कनेक्ट होंगे। इसमें हम बीच बीच में काफ़ी फ्री वर्कशॉप्स और फ्री सेशंस लेकर आते रहते हैं। इन सेशंस का बेनिफिट मिलता है कि जितनी प्रैक्टिसेस आपको बहुत मुश्किल लगती हैं, बहुत डिफिकल्ट लगती हैं, आपको बॉडी का प्रोसेस ही नहीं समझ में आता, आपको समझ में ही नहीं आता आपके घर में लोग बीमार कब होते हैं, क्यों होते हैं, आपको अपना जीवन ही अनसर्टेन लगना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं ना, जीवन का क्या भरोसा। नहीं, हम बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं, इस वजह से एक हमने आम धारणा पाल ली है कि जीवन क्या भरोसा। तो दोस्तों, उस ग्रुप से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो याद रखिएगा, लंबी उम्र के लिए आपको गहरी सांसें लेनी है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, ऑटोफेजी पे ध्यान रखना है, कैलोरी रिड्यूस्ड फूड लेना है, राइट। तो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा, बने रहिएगा।